Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of equilibrium of firm and industry under perfect competition. And in this video, we will discuss about producers optimism. So, what is the meaning of producers optimism? It refers to the situation in which our producer maximizes profit or minimizes his cost. कि जब एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है यानी कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है या फिर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेता है, उस कंडीशन के अंदर एक प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो अपनी कॉस्ट को एक प्रोड्यूसर कैसे मिनिमाइज कर सकता है, वो अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाने वाले फैक्टर्स का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएगा कि उसको क्या मिले, मैक्सिमम आउटपुट मिले। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर की लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, यानी कि ऐसा आपका फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर आपकी कॉस्ट क्या हो, लीस्ट हो, यानी कि सबसे कम हो, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स भी कह सकते हैं। देन इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन का यूज करने से क्या होगा, द आउटपुट डिराइव्ड फ्रॉम अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट इज मिनिमम, कि हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट्स क्या होगी, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी, या फिर हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा। देन इस सिचुएशन को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर आपका क्या दिया हुआ है, लेबर, एंड वाई एक्सिस पर क्या दिया हुआ है, कैपिटल। देन ये है आपका एक प्रोड्यूसर का आइसो कॉस्ट कर्व, यानी कि एक प्रोड्यूसर का किसी सर्टन अमाउंट ऑफ आउटपुट के लिए कितना बजट है, वो आपका ये लाइन क्या करती है, शो करती है। देन ये है आपका IQ कर्व। IQ कर्व मीन्स आइसोक्वांट कर्व। आइसोक्वांट कर्व का मतलब कि फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन जिसके ऊपर आपका जो आउटपुट है वो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या रहता है, सेम रहता है। सो ये क्या है, आपका एक IQ कर्व है। देन एक प्रोड्यूसर इस सिचुएशन में कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, वो पॉइंट E के ऊपर यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। इस पॉइंट के ऊपर एक प्रोड्यूसर लीस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट को क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एक प्रोड्यूसर पॉइंट M और पॉइंट N पर जाना चाहता है तो उसके पास क्या चॉइस होगी कि वो अपनी जो आई कॉस्ट कर्व है उसको क्या कर ले, इंक्रीज कर ले। सो ये क्या है, एक न्यू IQ कॉस्ट कर्व होगी जिससे कि वो M और N पॉइंट को टच कर सकता है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपके जो प्रोड्यूसर हैं उसको सेम लेवल की आउटपुट क्या मिलेगी, प्रोड्यूस होगी, यानी कि वो अपने कॉस्ट को इंक्रीज करने के बाद भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, एक कंज्यूमर डिसअपॉइंट होगा, यानी कि उसको कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी फॉर द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। अब कंज्यूमर क्या करना चाहता है कि वो अपने आउटपुट को अगर कम करना चाहता है, यानी कि वो सेकंड IQ कर्व IQ1 के ऊपर जाना चाहता है पॉइंट S और पॉइंट R के ऊपर, सो क्या होगा, प्रोड्यूसर को पहले से कम आउटपुट मिलेगी, यानी कि इस कंडीशन में एक प्रोड्यूसर पहले जितनी ही कॉस्ट बेयर करेगा लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, पहले से कम प्रोडक्शन मिलेगा। तो इन दोनों सिचुएशन में पॉइंट RM और SN, इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, एक प्रोड्यूसर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। तो एक प्रोड्यूसर कहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, जहाँ पर उसकी जो आई कोस्ट कर्व है यानी कि आइसो कोस्ट कर्व है वो क्या करती है,
IQ कर्व को टेंजेंट होती है, यानी कि जहां पर आपकी कोस्ट लाइन आपके जो आइसोक्वांट कर्व है उसको टच करती है, वो पॉइंट आपके प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ये पॉइंट कहाँ पर होगा? पॉइंट ई पर आपका एक प्रोड्यूसर क्या होगा? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। तो आपकी जो आइसोक्वांट कर्व है उसकी जो स्लोप है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो आपके आइसोक्वांट के कर्व की स्लोप को डिसाइड करने के लिए आपका जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। कि आप क्या करते हो, लेबर की एक ज़्यादा यूनिट को यूज़ करने के लिए कैपिटल की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करते हो। तो ये स्लोप आपका कौन डिसाइड करता है? MRTS कर्व डिसाइड करता है। तो आपका MRTS क्या डिसाइड करेगा कि आपके आइसोक्वांट कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होगा। सो ये सिचुएशन है एक प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम की, व्हेन योर जो कोस्ट कर्व टच करती है आपके आइसोक्वांट कर्व को। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में क्या लर्न किया? सबसे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, देन मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने इन तीनों चीज़ों को लर्न करने के बाद हमें क्या पता करना था? एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक कंज्यूमर की सिचुएशन में एक कंज्यूमर कहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी होगी। और एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक प्रोड्यूसर लीस्ट कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है तो वो क्या होगा? आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में एक इंडस्ट्री अपने प्रोड्यूसर और कस्टमर दोनों को क्या करना चाहती है? सेटिस्फाई करना चाहती है, दोनों का वेलफेयर करना चाहती है। तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी? मैक्सिमाइज की कंडीशन होगी, कि जहाँ पर आपका कंज्यूमर भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हो और आपका प्रोड्यूसर भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हो। So this is all about today's topic and I hope this is clear. So thank you for watching the video.